फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो इस वीडियो से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है। बस आपको वीडियो के साथ में बने रहना है। तो अब आइए सीधे वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड से सभी रिटेल स्पेंड्स में, मतलब इस क्रेडिट कार्ड से जो भी रिटेल ट्रांजैक्शंस होंगे, हर 150 रुपये पे मिलेगा 4 रिवॉर्ड पॉइंट। तो इस क्रेडिट कार्ड से सभी रिटेल स्पेंड्स पे 150 रुपये पे मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए हैं, बाहर निकाले गए हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे उन पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे हर 150 रुपये खर्च करने पे, या फिर जो इंश्योरेंस के ट्रांजैक्शंस है उन पे भी नहीं मिलेंगे, और जो फ्यूल के ट्रांजैक्शंस है उन पे भी आपको हर 150 रुपये खर्च करने पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इन कुछ चुनिंदा कैटेगरीज को छोड़ करके बाकी जो रिटेल स्पेंड होंगे उन पे आपको हर 150 रुपये पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और वहीं पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 20,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, मतलब 20,000 से ज़्यादा के खर्चे कर लेते हैं, तो आप 20,000 से ज़्यादा के जो आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, अब उसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, 20,000 के बाद से जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उन पे आपको बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि 4 एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 150 रुपये खर्च होने पे। तो आपको जो सभी रिटेल स्पेंड्स पे हर 150 रुपये पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर आपने महीने भर में 20,000 से ज़्यादा के खर्चे कर दिए क्रेडिट कार्ड से, तो ऐसे में जैसे ही 20,000 से ऊपर का आपका खर्चा हुआ तो हर रिटेल स्पेंड पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ साथ, मतलब हर 150 रुपये पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ साथ आपको 4 एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, मतलब कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको अलग से मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे 8। तो जैसे ही आप महीने भर में अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 से ऊपर के रिटेल ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, 20,000 से ऊपर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से रिटेल के खर्चे किए हैं, तो फिर उसके बाद जैसे ही 20,000 से ऊपर का आपका ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब सभी ट्रांजैक्शंस मिला करके जैसे ही 20,000 के ऊपर के हुए, वैसे ही आपको फिर रिटेल ट्रांजैक्शन पे हर 150 रुपये खर्च करने पे आपको मिलेंगे 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स। 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको एडिशनल क्योंकि मिल रहे हैं। लेकिन ये जो आपको एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 4 आपको जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, इन पे होगी कैपिंग की आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा के रिवॉर्ड पॉइंट्स बोनस में नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस जरूर से जो कि दूसरे साल से ली जाती है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो जो इसकी एनुअल फी होती है वो माफ़ हो जाती है, रिवर्स कर दी जाती है, आपको वापस लौटा दी जाती है। या फिर आप चाहें तो एनुअल फी का पेमेंट करके 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनुअल फी को रिवर्स कराना चाहते हैं या फिर एनुअल फी का पेमेंट करके 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स लेना चाहते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से आपको पर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, मतलब आपको साल भर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड से। और इस क्रेडिट कार्ड से जो रिटेल के अलावा ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या फिर इंश्योरेंस के पेमेंट्स वगैरह, तो इन सब पर भी आपको हर 150 रुपये खर्च होने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स। इसके अलावा एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपकी एक मंथली स्टेबल इनकम होना चाहिए, या तो आप सैलरीड हो मतलब जॉब कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और जो मंथली सैलरी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, वो 30,000 कम से कम होनी चाहिए है, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। और अगर ITR आप फाइल करते हैं तो ऐसे में 4,80,000 से ऊपर का आपका ITR हो तो आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे लोकेशन से होना, ऐसी सिटीज़ से होना जहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, क्रेडिट कार्ड इशू करता हो, तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो डायरेक्टली उस लिंक पर टैप करके ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो उसके लिए भी हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में प्रोवाइड किए हुए हैं।
तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की वेबसाइट पे हमें विजिट करना होता है, और अगर आप डायरेक्टली लिंक से अप्लाई करेंगे तो आप इस क्रेडिट कार्ड के पेज पे सीधा विजिट करेंगे और आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है आपको, और आपको मेन्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में नज़र आता है 3 लाइन्स, इस पर टैप करना होता है और उसके बाद आपको आना होता है कार्ड्स वाले सेक्शन पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको सारे क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिलते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिलता है, इस पर आपको टैप करना है, क्लिक करना है, तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बस आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर इस तरह से टैप करना है। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होल्डर है, मतलब आपके पास पहले से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद है। अगर मौजूद हो तो यस कर दीजिएगा, और नहीं है तो आपको नो पे टैप करना है और नेक्स्ट पे टैप करना है, और उसके बाद आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इंटर करना है। आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे टैप करना है, और बाकी की आपको इस तरह से डिटेल्स फिल करनी होती हैं। हमने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखा है कि कैसे आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जानना हो तो हमने आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दिए गए हैं, चेक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमारे दिए गए लिंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो एक तो हम आपकी पूरी मदद करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में, और आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को ट्रैक करवाने में भी मदद करते हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, आप कहाँ से और कैसे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस की। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी कुछ भी नहीं है, नील है। इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी यानी कि सालाना फी जो दूसरे साल से आपसे ली जाती है हर साल जब तक ये क्रेडिट कार्ड चलता है, तो एनुअल फीस क्रेडिट कार्ड की है 1000 रुपये प्लस GST। लेकिन ये फी माफ़ कराई जा सकती है, वापस ली जा सकती है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर देंगे तो जो इसकी एनुअल फी होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 3.75% पर मंथ यानी कि माहाना, और पर एनम यानी कि सालाना ये इंटरेस्ट चार्ज होगा 45%। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है इसको फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है। ये तब चार्ज लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। मतलब जो ड्यू डेट होता है, लास्ट डेट होता है क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद पेमेंट करने के लिए, अगर हम उस ड्यू डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तब हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। मतलब जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं। ये चार्ज तभी लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं तो कैश निकालने पर भी इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। और कैश निकालने पे एक कैश एडवांस फी होती है वो भी ली जाती है, तो इसीलिए अपने क्रेडिट कार्ड से कैश कभी भी नहीं निकालना चाहिए। लेट पेमेंट फीस या फिर लेट पेमेंट चार्जेस है 100 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक। और ये लेट पेमेंट चार्जेस डिपेंड करेगा कि जो हमारा स्टेटमेंट बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब जो बकाया राशि है जिसका हमने पेमेंट किया नहीं है, क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया है लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद जो ड्यू डेट हमें मिला था, लास्ट डेट मिला था, उसके बाद भी हमने पेमेंट नहीं किया, मतलब ड्यू डेट गुजर गया, पेमेंट हमने लेट कर दिया, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर हमने नहीं किया, तब हमसे ये चार्ज लिया जाता है। तो ये चार्ज कितना होगा ये डिपेंड करेगा जो ओवर ड्यू अमाउंट है, जो बकाया राशि है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, मतलब जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होकर के मिलता है कि उसमें हमें कितना पे करना है, कितना हमने खर्चा किया तो कितना पे करना है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो अमाउंट कितना है। तो उसी हिसाब से हमें लेट पेमेंट चार्ज या फिर जिसको हम लेट पेमेंट फ़ी भी कहते हैं वो देना होता है। तो ये 100 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक चार्ज होगा या फिर फ़ी होगी। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने स्टेटमेंट बैलेंस पे आपको कितना चार्ज देना होगा। और चेक बाउंस होने पर भी 500 रुपये का चार्ज होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करके रखते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, उससे पेमेंट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको 500 रुपये का चार्ज लग जाता है। ओवर लिमिट चार्ज होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। अगर हम क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट में स्पेंड कर देते हैं, मतलब जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे ज़्यादा हम खर्च कर देंगे, तो ऐसे में हमें चार्ज देना होता है जो कि 2.5% है। जितना अमाउंट हमने ओवर लिमिट में स्पेंड किया है उसी पे 2.5% ये चार्ज होता है, लेकिन ये चार्ज कम से कम 500 रुपये होगा। और कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी नील है, कोई भी फ़ी आपसे नहीं ली जाती अगर आप क्रेडिट कार्ड को अपने रिप्लेस कराते हैं, बदलवाते हैं तो। कैश एडवांस फी, जिसको कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं एटीएम पर विजिट करके, तो ऐसे में आपसे एक तो इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है और दूसरे कैश एडवांस फी या फिर कैश एडवांस चार्ज भी इसको कहा जाता है, कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है। तो ये चार्ज भी होता है कैश निकालने पे। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए चार्ज होगा 3% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। जितना हम कैश निकालेंगे उसी के 3% ये कैश एडवांस फी होगी, और ये फ़ी कम से कम होगी 300 रुपये। ओवरसीज ट्रांजैक्शन फ़ी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी भी कहते हैं या फिर जो है इसको फॉरेक्स मार्कअप फ़ी भी कहते हैं, तो ये फ़ी होगी 3.5%। जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा उसी के 3.5% ये फ़ी ली जाएगी।
और सरचार्जेस के बारे में बात करें तो अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट परचेस करेंगे तो 2.5% का हमें सरचार्ज देना होगा और ये सरचार्ज कम से कम 25 रुपये होता है। और रेंट पेमेंट पर भी 1% की प्रोसेसिंग फ़ी होती है प्लस जीएसटी। जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। कैश पेमेंट फ़ी है 299 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जा करके ब्रांच से इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करेंगे तो ऐसे में आपको फ़ी देनी होगी 299 रुपये प्लस जीएसटी। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से ऑनलाइन करें, जिस पे हमें कोई भी फ़ी या फिर चार्ज नहीं देना होता है। तो कैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं, इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं और कुछ वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगे और आप हमारा यूट्यूब चैनल अच्छे से चेक करें, आपको काफ़ी सारे इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट लेंगे तो ऐसे में आपको पर स्टेटमेंट का चार्ज देना होगा, मतलब हर महीने स्टेटमेंट का आपको चार्ज देना होगा 99 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर आप वहीं पे ई स्टेटमेंट यानी कि ईमेल पे स्टेटमेंट लेंगे, जिसको वर्चुअल स्टेटमेंट कहा जाता है, तो उस पर चार्ज नहीं लिया जाता है। तो बेहतर है कि आप जो ईमेल पे स्टेटमेंट मिलता है वही लें, जो फिजिकल स्टेटमेंट होता है उसको अवॉइड करें। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। तो अब आइए आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड ठीक लगा, मतलब कि ठीक ठाक है ये क्रेडिट कार्ड। जिस तरह से इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बस इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फ़ी है वो ज़्यादा है, 1000 रुपये है, लेकिन वो भी माफ़ हो जाएगी, मतलब रिवर्स कर दी जाएगी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर देंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड मेरी नज़र में ओके है। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो या फिर किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आपको लिंक कोई चाहिए हो ऐसे बैंक का जिस बैंक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैनल का अबाउट सेक्शन चेक करें, वहाँ पे आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे और आपको ईमेल भी हमारा मिल जाएगा, जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।